बहुत दिनों पहले सुखपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। सुखपुर एक हरा भरा रंग बिरंगा खुशहाल गांव था। सुखपुर गांव में रहता था भोलू माली, जो कि गांव का जमींदार था और बहुत आलसी भी, जो दिन भर बस लेटा रहता। एक बार की बात है, सुखपुर में सुबह का समय था। भोलू माली चारपाई पर लेटा हुआ था। चतुरी दीदी, जो उसकी नौकरानी थी, पंखा झल रही थी। तभी भोलू माली अचानक से उठता है और चतुरी से बोलता है, चतुरी, सोच रहा हूँ कि खेतों में आम का पेड़ लगवा दूँ। पर मालिक, खेत में आम का पेड़ नहीं, खेत में गेहूं होते हैं। पर मुझे आम खाने की इच्छा हो रही है। दूसरे ही दिन भोलू मालिक गांव वालों को सूचना देने आया। भोलू मालिक कुछ संदेश देना चाहते हैं, सुनो सुनो। यह सुनकर सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। क्या हुआ मालिक, कुछ समस्या आ पड़ी है क्या? नहीं नहीं, कुछ समस्या नहीं है। मैं सिर्फ आप सबको इतना सूचना देना चाहता हूँ कि आज से सारे खेतों में सिर्फ आम के पेड़ उगाए जाएंगे। यह सुनकर सारे गांववासी हैरान हो गए। तभी भीड़ में से झल्लो दादी कहती है, पर मालिक, इतने सारे आमों का आप क्या करोगे? आम का चटनी बना के खाओगे या फिर आम को मुंह पे पोतोगे? तभी मिट्टू भैया, जो एक कुम्हार था, कहता है, पर मालिक, मेरी बर्तन की दुकान बंद हो जाएगी, फिर मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? और स्कूल भी बंद कर दो, मैं आम तोड़ने जाऊंगा। सब हंस पड़े। पर मालिक, अगर खेतों में गेहूं की जगह आम उगाए जाए तो हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? भोलू मालिक अपने जिद पर अड़ा हुआ था। वो किसी की बात नहीं सुन रहा था। भोलू मालिक एक बेवकूफ़ जमींदार था और हमेशा उल्टे सीधे फैसले लिया करता। मेरी निंदिया भी मेरे सपनों की सपोर्ट करती है। वो भी चाहती है कि सारे खेतों में बस आम के पेड़ उगाए जाए। निंदिया भोलू माली के पालतू कुत्ते का नाम है, जो दिन भर बस सोया रहता है और अभी भी वो सोया हुआ खराटे मार रहा है। तभी वहाँ चतुरी दीदी आती है और गांव वालों से सब कुछ सुनती है और कहती है, मालिक, ये आप कैसे जिद पर अड़े हुए हैं? कुछ पढ़ाई कर लो पहले। क्या आपको पता नहीं है कि खेत कोई मजाक नहीं होता, इसमें गेहूं और अनाज उगाए जाते हैं। भोलू किसी की कुछ नहीं सुनता है और वहाँ से यह कहकर चला जाता है कि आज से सारे खेतों में सिर्फ आम के पेड़ ही उगाए जाएंगे। सारे गांव वाले एक जगह इकट्ठा होकर यह सोचने लगते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। सारे गांव वाले एक साथ मिलकर प्लान बनाने लगते हैं। पता नहीं मालिक को ऐसे अजीब अजीब ख्याल कहाँ से आ जाते हैं। अब बस बहुत हुआ, चलो इसे एक सबक सिखाते हैं। कुछ तो करना होगा। सारे गांव वाले मिलकर प्लान बनाने लगते हैं। बहुत सोचने के बाद उन्हें एक तरकीब मिलती है। मिट्टू भैया बोलते हैं, मैं मिट्टी से एक नकली पेड़ बना देता हूँ। कोई उसके अंदर चिपकर बैठ जाना
और मालिक के आने पर उन्हें डरा देना। मैं पेड़ के अंदर छिपकर आवाज़ निकालूंगा और मालिक को डराऊंगा। बड़ा मज़ा आएगा। ही। योजना बनाकर सभी लोग वहाँ से अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। अगले ही दिन सुबह से मिट्ठू भैया अपने पेड़ बनाने की काम पर जुट जाते हैं। एक महीने बाद मिट्ठू भैया ने मिट्टी से आम का पेड़ बना लिया। पेड़ देखने में बिल्कुल असली लग रहा था और पेड़ अंदर से खोखला भी था। मिट्ठू भैया ने पेड़ को खेत में लगा दिया और पेड़ की खाली जगह में चिंकू को छिपा कर बैठा दिया। एक दिन भोलू माली टहलते टहलते खेत में जाता है और वो देखता है कि आम के पेड़ अभी से उग आए और वो ठहरा बुद्धू। वो यह सोचता ही नहीं है कि एक महीने के अंदर इतना बड़ा पेड़ कैसे उगाया। अरे वाह, अभी से पेड़ उगाए। मुझे अब ढेर सारे आम खाने मिलेंगे। बड़ा आनंद आएगा। वो खड़ा होकर पेड़ को देख ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसे पेड़ से आवाज़ आती है। भोलू, हे भोलू, तू मूर्ख है क्या? गेहूँ उगाने की जगह में तू हमें बोता है। भोलू हैरान हो गया। चिंकू जो पेड़ के अंदर बैठा था फिर बोलता है, क्या हुआ? तू क्या सोच रहा है? तू बता मूर्ख, तू हमें बेवजह क्यों बोता है? भोलू माली वहाँ से डर कर भाग जाता है। अरे अरे, कोई है? भूत भूत, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अगले दिन सवेरे सवेरे भोलू माली गांव के चौराहे पर आता है। उसे आता देख सारे गांव वाले एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। डरे हुए चेहरे से भोलू माली कहता है, सारे गांव वाले, कृपया कर मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था और इसीलिए मैंने ये नहीं सोचा कि गेहूं के बिना आप लोग अपना गुजर बसर कैसे करेंगे। मुझे माफ कर दो। अब समझ आया ना कि खेत कोई मजाक नहीं होता। सारे गांववासी खुश हो जाते हैं और इसी तरह सुखपुर में फिर से समझदारी और खुशी लौट आई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अक्ल से चलो, वरना खेत भी खाली और पेट भी खाली। तो गाइस, अगर हमारे वीडियो आपको ज़रा से भी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इससे भी अच्छे वीडियो आप सबके लिए बनाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।